अच्छा वक़्त आने की 5 निशानियाँ। इस वीडियो में कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप ईमान अफरोज़ 5 निशानियाँ सुनेंगे और यकीन करें निशानी नंबर 4 सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। फिर यकीनन आपका ईमान पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। छोटी सी वीडियो है, बराह करम पूरी मालूमात के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखें। जज़ाकिल्लाहु खैरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, ज़िंदगी में हर इंसान अच्छे वक़्त की उम्मीद रखता है। इस्लामी तालीमात में अच्छे वक़्त का आना ना सिर्फ दुनियावी नेमतों से ताबीर किया गया है, बल्कि रूहानी सुकून और अल्लाह की रज़ा भी इसका हिस्सा है। सुनिए, एक नौजवान कैसे कामयाब हुआ, फिर निशानियाँ बयान करते हैं। उमर नामी एक नौजवान देहात में रहता था। इसके दिन सख्त मेहनत में गुजरते थे, लेकिन मुश्किलात ने इसकी ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया था। एक दिन इसने कुरान की तिलावत के दौरान सूरह राद की आयत पढ़ी, इला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब, यानी अल्लाह की याद से दिल मुतमाइन होते हैं। इस आयत का पढ़ना था कि यह आयत उसके दिल को छू गई। इसने फैसला किया कि वो हर हाल में अल्लाह को याद करेगा और इस पर भरोसा रखेगा। पहला कदम उसने ये उठाया कि अपने दिल को सुकून देने के लिए नमाज को मजबूती से थाम लिया। फिर इसने दुआएं मांगनी शुरू की और अपने दिल में ये यकीन रखा कि अल्लाह इसकी दुआ कबूल करेगा। इसके दिल में नेक आमाल करने की रग़बत पैदा हुई और वह बुरे आमाल से दूर होने लगा। कुछ अरसे बाद उमर की ज़िंदगी में हैरान कुन तब्दीलियाँ आईं। उसकी ज़िंदगी में मसाइल हल हो गए और इसे एक नेक इल्म की सोहबत नसीब हुई। इन आमाल ने इसे सब्र, शुक्र और अल्लाह पर भरोसे की अहमियत बताई। ये सब निशानियाँ इस बात की तरफ इशारा कर रही थीं कि उमर का अच्छा वक़्त शुरू हो चुका है, क्योंकि अच्छा वक़्त अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, मगर ये इनाम इसी को मिलता है जो इसकी तलाश में सब्र, शुक्र, दुआ और नेक आमाल का रास्ता अपनाता है। कुरान और सुन्नत में अच्छे वक़्त की निशानियाँ वाज़िह तौर पर बयान की गई हैं, जो ना सिर्फ इंसान की रहनुमाई करती हैं, बल्कि इंसान को सब्र, शुक्र और यकीन की राह दिखाती हैं। अभी हम इन निशानियों को बयान करते हैं और इन निशानियों का मफ़हूम व मतलब वाज़िह करते हैं। पहली निशानी, दिल का सुकून और अल्लाह की याद। सूरह राद आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी जो लोग ईमान लाए और जिनके दिल अल्लाह की याद से मुतमईन होते हैं, जान लो कि अल्लाह की याद ही उसे दिलों को सुकून मिलता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये सुकून इस बात की पहली अलामत है कि अल्लाह की रहमत करीब है। जब इंसान मुश्किलात में भी दिल से अल्लाह की याद करता है और इस पर भरोसा रखता है, तो ये इसके लिए अच्छे वक़्त का आगाज़ होता है। दूसरी निशानी, दुआ की कबूलियत का एहसास हो जाना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम्हारा रब बहुत हया वाला और करम करने वाला है। जब बंदा रब के सामने हाथ उठाता है तो अल्लाह जल्ला शानु खाली हाथ वापस लौटाने से हया करता है। मोहतरम नाज़रीन, जब इंसान अपनी दुआ में खुशू खुजू में महसूस करे और इसके दिल में ये यकीन पैदा हो कि अल्लाह इसकी दुआ कबूल करेगा, तो ये एक बड़ी निशानी है कि अच्छा वक़्त का दरवाज़ा खुलने वाला है। तीसरी निशानी, नेक अमाल में इजाफ़ा और तकवा की रग़बत। सूरह इन्फाल आयत नंबर 29 कुरान पाक में इरशाद होता है, जिसका तर्जुमा है, यानी अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे तो वो तुम्हारे लिए रास्ता निकाल देगा। जी हाँ, जब इंसान की ज़िंदगी में नेक अमाल और गुनाहों से बचने की कोशिश बढ़ जाए, तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह जल्ला शानु अपने बंदे के लिए कामयाबी का रास्ता हमवार कर रहा है। और चौथी निशानी, आजमाइशों का खात्मा और आसानियों का आगाज़ हो जाता है। में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, यानी बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी है। जब मुश्किलात कम होने लगें और ज़िंदगी में आसानी महसूस हो, तो ये इस बात की अलामत है कि अच्छा वक़्त करीब आ रहा है। और अब पाँचवीं निशानी, नेक लोगों की सोहबत अख्तियार करना। सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे दोस्त की मिसाल अतर बेचने वाले की तरह है, या वो तुम्हें खुशबू देगा या तुम्हें अच्छी खुशबू सूंघने को मिलेगी। नाज़रीन, मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, जब इंसान को नेक लोगों की सोहबत नसीब हो जाए और वह अपने अमाल में इनसे रहनुमाई लेने लगे, तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला इसे अपनी रहमत के साए में ले रहा है। फिर जब ये ज़ाहिर हो जाए तो नंबर पहले पर सुकून क़ल्ब से रूह को इत्मीनान मिलता है और नंबर 2 पर दुआ की कबूलियत अल्लाह के कुर्ब की अलामत है।
नंबर 3, तकवा और नेक अमाल कामयाबी का रास्ता हमवार करते हैं। नंबर 4, आजमाइशों का ख़ात्मा अल्लाह की रहमत का आगाज़ है। और 5, नेक सोहबत इंसान को जन्नत में ले जाती है। मोहतरम नाजरीन, अगर हम कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल करें तो अच्छा वक्त ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी हमारा मुकद्दर बन सकता है। या अल्लाह, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद और सलाम भेजते हैं और इस दरूद की बरकत से तुझसे इल्तिजा करते हैं कि हमारी तमाम हाजात को कबूल फरमा, दिलों को सुकून अता कर, मुश्किलात को आसानियों में बदल दे और हमें अपने कुर्ब ख़ास से नवाज दे। या रब्बुल आलमीन, हमें दरूद पाक की अज़मत को समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा और हमारी ज़िंदगियों को बरकतों से भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।